इजराइल और हमास के बीच कत्लेआम जारी है। इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका ने अपने सहयोगी इजराइल को बड़ा झटका दिया है। अपने बयान में बाइडेन ने कहा है कि गाजा में लोगों पर बमबारी करके इजराइल अपना समर्थन खो रहा है। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका हमास के खिलाफ जंग में उनके साथ है। उन्होंने कहा था कि इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करके बंधकों को छुड़ाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो एक कार्यक्रम के दौरान जो बाइडेन का कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू को अब अपनी कठोर सरकार में बदलाव करने की जरूरत है। बता दें कि गाजा को लेकर इजराइल और अमेरिका के विचार अलग हैं। अमेरिका चाहता है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास गाजा पर नियंत्रण करे, वहीं इजराइल इस बात से सहमत नहीं है। व्हाइट हाउस के सलाहकार जेक सुविलियन ने कहा था कि इजरायली अधिकारियों से युद्ध के टाइम टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हमास ने अब महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बंधक बनाकर रखा है। ऐसे में वो युद्ध बंद करने की बात कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल के पास अपना डिफेंस करने का अधिकार है। गौरतलब है कि इस जंग के बीच गाजा में जरूरी सामान की सप्लाई ठप हो चुकी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों की जान भुखमरी की वजह से जा रही है। बाइडेन पहले ये कहते थे कि वो हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन अब उनका कहना है कि इजराइल अगर इसी तरह से बमबारी करता रहा तो पूरी दुनिया की राय उसके बारे में रातों रात बदल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इजराइल को सैन्य सहायता देते रहेंगे। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था। उस घटना में कम से कम 12 लोगों की जान चली गई थी। वहीं हमास ने इजराइल के 240 लोगों को बंधक भी बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने गाजा में जवाबी कार्रवाई की थी, जो अब तक जारी है।